कल हमने जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास जड़त्व चल रहा था और जड़त्व के नियम में मतलब गति के प्रथम नियम को हम पढ़ रहे थे और न्यूटन की गति का प्रथम नियम कल मैंने बहुत ही अच्छे से तुम्हें बताया था। नियम क्या बोलता है? नियम ये बोलता है कि यदि आपके पास कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहती है और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो जाए। मतलब जब वस्तु पर बाह्य बल लगेगा तब ही वस्तु क्या करेगी, गतिमान होगी, तब ही वस्तु क्या होगी, तब ही वस्तु क्या होगी, गतिमान होगी। क्या होगी? गतिमान होगी जब तक आप उस वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाओगे। मतलब न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या पुकारता है? न्यूटन की गति का पहला नियम ये पुकारता है कि यदि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहती है और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहती है। और इस नियम को हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग क्या बोलता है? पहला भाग यूं पुकारता है, स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब अगले नियम की ओर हम चलते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक कल का था, टॉपिक डालिएगा, टॉपिक गतिशीलता का जड़त्व, गतिशीलता का जड़त्व। कल के बाद का टॉपिक है गतिशीलता का जड़त्व। इसमें लिखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील है तो वह गतिशील रहती है, गतिशील रहती है जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल कार्यरत, जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल कार्यरत न हो जाए, इसे ही गतिशीलता का जड़त्व, गतिशीलता का जड़त्व कहते हैं। इसे ही गतिशीलता का जड़त्व कहते हैं। मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहती है और यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर, तो वह स्थिर बनी रहती है जब तक कि आपके पास जो वस्तु है उस वस्तु पर बाह्य बल आप नहीं लगाते हो। फिर इसके बाद क्या बोलेगा ये नियम, इसके उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो जब तुमने देखा होगा कि कोई गाड़ी है वो तेज गति से चल रही है और उसमें जैसे ही ड्राइवर का थोड़ा सा दिमाग खिसकता है, बहुत ही अच्छा ड्राइवर है तुम्हारी गाड़ी का, और उस गाड़ी के ड्राइवर का थोड़ा सा दिमाग खिसकेगा, ज्यादा तो नहीं खिसकेगा। ड्राइवर का जैसे ही दिमाग खिसकता है, ड्राइवर एक साथ ब्रेक लगाता है। बेचारे ड्राइवर को खिसकाना नहीं था लेकिन खिसक गया क्योंकि सामने गाय आ गई। क्या आ गई थी? गाय आ गई। अचानक हाईवे पर फोर व्हीलर या टू व्हीलर चल रही है, अचानक गाय आ जाती है और अचानक जैसे ही ब्रेक लगता है तो गाड़ी में बैठा जो यात्री है वो यात्री क्या होता है, आगे की ओर धक्का महसूस करता है, मतलब आगे की ओर झुक जाता है। अब देखना नियम क्या बोल रहा है। नियम यूं बोल रहा है कि पहला नियम क्या है, नियम यूं बोल रहा है कि यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी। अब देखना गाड़ी चल रही है, उसमें आप बैठे हुए हो, मतलब आप भी चल रहे हो। गाड़ी चल रही है, उसमें आप बैठे हुए हो, मतलब आप भी क्या रहे हो, चल रहे हो। लेकिन जैसे ही गाड़ी के एक साथ ब्रेक लगेगा
एक साथ ब्रेक लगते ही गाड़ी हो गई चुप, लेकिन आप अपने आप की स्थिर अवस्था में, जिस अवस्था में थे उस अवस्था से किस ओर जाओगे? गति की अवस्था में, क्योंकि गाड़ी के साथ तुम भी चल रहे थे। अब तुम अपना रूप नहीं खो सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर बल नहीं लग रहा। उस बल को लगाने के लिए यातायात नियमों के अनुसार क्या लगानी पड़ती है? सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। जब तुम सीट बेल्ट पहने रहोगे तो जैसे ही तुम आगे जाओगे, सीट बेल्ट तुम्हें पीछे की ओर धक्का देगी और तुम्हारा एक्सीडेंट होने से, मतलब एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट होने से तो होना था, हो गया, लेकिन आपकी क्या हो जाएगी? उसमें सेफ्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेफ्टी। इसीलिए बोला जाता है यातायात नियमों के अनुसार क्या लगाओ? सीट बेल्ट लगाओ। तो पहला क्या बोलोगे? चलती हुई बैलगाड़ी मत लिखना, चलती हुई, क्योंकि चलती हुई बैलगाड़ी में बहुत सारे चढ़ते रहते हैं। चलती हुई बस, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर, अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है कि जब चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाओगे तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? चलती बस से यात्री के नीचे कूदने पर आत्महत्या जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? आत्म की हत्या, खुद की हत्या करना। चलती बस से यात्री के नीचे कूदने पर यात्री मुंह के बल नीचे गिरता है, मुंह के बल नीचे गिरता है। तीसरा, दो ही बहुत है। तो गतिशीलता का जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लग जाए। अब देखो दर, ये तो किसका नियम था? गतिशीलता का जड़त्व का नियम था। अब बात करते हैं हम आगे किस नियम की? ये दोनों नियम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 9 था, बल और गति के नियम, उस चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। लेकिन अब क्या बोलोगे? अब ये बोलोगे आपके पास जो नियम है, इन नियमों की यदि हम चर्चा करते हैं, इन नियमों की यदि मैं चर्चा करता हूं तो तीसरा नियम, ये तो तुमने नॉर्मल पढ़ा है, तीसरा नियम 11th क्लास में दिया गया है। क्या नियम दिया गया है? गतिशीलता, स्थिर अवस्था, और तीसरा दिया गया है दिशीय जड़त्व का नियम। पहली बार सुनोगे, दिशीय जड़त्व का नियम। अब देखो दर, दिशीय जड़त्व का नियम क्या बोलता है? ये नियम यूं बोलता है कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गतिशील है तो वस्तु दिशा में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। देखना क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार वस्तु जिस दिशा में, वस्तु एक निश्चित दिशा में गतिशील होने पर, इस नियम के अनुसार वस्तु एक निश्चित दिशा में गतिशील होने पर अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है।
परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब वस्तु जिस दिशा में गतिशील है वो उसी दिशा में गति करना चाहती है, वो अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। ये हमारे क्या है, दिशीय जड़त्व का नियम है। देखना, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं क्या है, पहला, चलती कार में बैठे यात्री का मोड़ का मतलब एक बस है या कोई कार है, वो रेगुलर चल रही है, अब एक साथ बहुत स्पीड से चल रही है, एक साथ मोड़ आया तो उसने कट जैसे ही मारेगा तो आप क्या हो जाओगे, जिधर आपका कट जाएगा मतलब केंद्र की ओर आप क्या कर जाते हो, झुक जाते हो। चलती कार में बैठे यात्री का मोड़ पर अचानक मुड़ने पर केंद्र की ओर झुकना, अचानक मुड़ने पर केंद्र की ओर झुकना। अचानक यदि वो मुड़ता है तो वो किसकी ओर झुक जाता है, केंद्र की ओर झुक जाता है। ठीक, इसी के साथ आपके क्या है, जड़त्व का नियम यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। तो हमने देखे न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बोलता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान बनी रहती है। यही हमारे क्या है, न्यूटन की गति का पहला नियम। आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।